कार्यक्रम की शुरुआत हमारी संस्कृति के अनुसार हम प्रार्थना से करेंगे। प्रार्थना के लिए बुलाते हैं प्रकाश भैया। हाँ, प्रकाश भैया से बोलिए प्रार्थना के लिए। प्रकाश भैया आ गए ना। हाँ दीदी। श्री हरिः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण भैया, बहुत दीदी सुंदर प्रार्थना, इतनी सुंदर बोल के वातावरण में प्रसन्नता और मंगल आ गया पूरा, तो अच्छा लगता है कार्यक्रम की शुरुआत की। और ऐसे ही अब ज्ञान, भक्ति और श्रद्धा से हम जब पिछला महीना भर, एक महीना हुआ हम सब लोग साथ में हैं, इस ज्ञान गंगा में, एक भक्ति गंगा में श्रद्धा के साथ डुबकी लगा रहे हैं। आज इस पूरी ज्ञान गंगा का आज समापन की ओर हम बढ़ रहे हैं। एक कुंभ मेले में आए जैसा लगता है कि आप सभी लोग हमारे साथ हैं, बड़े उत्साह और आनंद के साथ आप जुड़े हुए हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। और कार्यक्रम की शुरुआत जैसे हम वातावरण में शुचिता, पवित्रता और मांगल्य भरने के लिए कोई कार्यक्रम की शुरुआत हम दीप प्रज्वलन से करते हैं। तो दीप प्रज्वलन के लिए मैं हमारे ग्रुप के सबसे छोटा चैम्प, लिटिल चैम्प जिसको बोलते हैं, ऐसा हमारा बहुत ही बहुगुणी एक छोटा सा नन्हा सा बालक शिवांश, इसको मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। और वो दीप प्रज्वलन का वीडियो चलाएंगे दीदी, उन्होंने वीडियो करके भेजा है, बहुत ही बुद्धिमान बालक है ये। हाँ दीदी, उनका वीडियो चला दीजिए। दीदी वीडियो नहीं दिख रहा, वीडियो और चला दीजिए। जी दीदी, 1 मिनट चला रही हूँ। हाँ। नहीं हो रहा है। हाँ 1 मिनट। हाँ चला गया। हाँ दीदी 1 मिनट, हो गया हो गया। हाँ बहुत बढ़िया, वाह। निषिद्धैरप्येभिर्लुलितमकरन्दो मधुकरैः करैरिन्दोरन्तश्छुरित इव संभिन्नमुकुलः विधत्तां सिद्धिन्नो नयनसुभगामस्य सरसः प्रकीर्णः पुष्पाणां हरिचरणयोरञ्जलिरयम् शरदिन्दुनिभां शुभ्रवस्त्रैरलङ्कृताम् कलहंसकृतावासाम् वरदां शारदां नुमः वरदां शारदां नुमः।
बहुत सुंदर बेटा, नन्हा सा कैसे आप लग रहे हो, तो बहुत सुंदर दीप प्रज्वलन हुआ है आपका और आपके माँ मम्मी जी का, माँ का। बहुत बहुत अभिनंदन। प्रसन्नता से शुरुआत हो गई है कार्यक्रम की, तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं अभी। बहुत अच्छी सी शुरुआत होगी, प्रार्थना और दीप प्रज्वलन से कोई कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं तो निश्चित ही वो कार्यक्रम में सफलता आने ही वाली है। तो नहीं, वीडियो भी बहुत मैं अच्छा बढ़िया बनाया दीपक प्रज्वलन का, प्रसन्न हो गया मन बिल्कुल वीडियो देख के। हाँ हाँ, और रेखा दीदी आपका भी स्वागत है। आपने भी महीना भर हमको बहुत मार्गदर्शन किया है, हम सब साथ मिलकर अरे के नहीं, काम कर रहे हैं, मगर स्वागत है। और बीसी भैया आ गए हैं क्या, जो आए हैं नहीं या पिछली फिर भैया नहीं आने आया वाले अभी हैं? तक तो, आने वाले हैं वो, हाँ हाँ, आएंगे वो। हमारे बैच कोऑर्डिनेटर धर्मेश जी भैया और हमारे प्रमुख अतिथि उमा जी गुप्ता, इनका भी हम स्वागत करते हैं। बीसी भैया आ गए, धर्मेश भैया वेलकम आपका, पूरे एडमिट कीजिए। किसको? धर्मेश शाह जी, धर्मेश शाह जी। हाँ, आप धर्मेश भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे L1 की बैच में। आपके मार्गदर्शन से बहुत बार हमारी मुश्किलों में आपने साथ दिया है। जय श्री तो कृष्ण सभी को हाँ दीदी। हाँ, जय श्री कृष्ण भैया, बहुत आपका बहुत स्वागत है। अभिनंदन आपका दीदी, बहुत बहुत अभिनंदन। और बहुत अच्छे से चल रहा है। मैं बीच बीच में कक्षा में भी आ रहा था दीदी, क्या और बात बहुत है। अच्छा लगता है। तो आप अभी आनंदोत्सव शुरू कीजिए, मैं बना रहता हूँ दीदी थोड़ी देर के लिए। ठीक भैया है। आप कुछ मार्गदर्शन करेंगे हमको? मार्गदर्शन रेखा मैं क्या करूँ दीदी, आप तो पूजनीय है, आप ही मार्गदर्शन कीजिए जो भी है। मैं तो सिर्फ सेवक हूँ, और जिसको जो चाहे मांग सकते हैं। मैं तत्पर हूँ सेवा के लिए। जो भी चाहिए बताइए मुझे। मैं सिर्फ इतनी बात बताऊंगा आप सभी को। जो साधक है हमारे साथ जुड़े हुए अभी लेवल 1 के, तो लेवल 2 नजदीक आ गई है। तो सभी लोग ध्यान में रखें कि जितना जुड़ के रहेंगे उतना आप सभी को भी बहुत अच्छा लगेगा आगे जाने में। और आगे जाने से आपके खुद में भी बहुत ज्यादा परिवर्तन आएगा, ये मैं आपको अभी आश्वासन देता हूँ इस बारे में। तो मुझे खुद 1 साल हुआ है यहाँ जुड़ने से, तो बहुत आनंद आ रहा है सेवा देने में भी। आप में से भी अगर कोई सेवा देना चाहे तो हमारे टेक जो है उनसे आप बात कर सकते हैं, दीदी से बात कर सकते हैं। सेवा देने के लिए बहुत सारे अवसर है सेवा देने के लिए। जो जिसको जो चाहे वो सेवा दे सकते हैं। मतलब आपको जहाँ पे भी अनुरूप हो वहां पर आप सेवा दे सकते हैं। और आप पढ़ाई बिल्कुल रोकिएगा मत, बिल्कुल पढ़ाई रोकिएगा मत। ठीक है जी दीदी, आप अपना कृपया आप अपना जारी रखिए। बीच में अगर चाहूंगा तो मैं बीच में बोल दूंगा जो भी बोलना है मुझे। आनंदोत्सव भैया जारी आप रखिएगा, मैं जुड़ा रहूंगा। इतनी बड़ी सेवा दे रहे थे, आपका महान परिचय करके देने वाले थे रेखा दीदी, आप आ गए तो अब आप ही बता जय दीजिए श्री आपका कृष्ण भैया, परिचय। ये जय श्री है हाँ हमारे कृष्ण। बैच बोलिए। जय श्री कोऑर्डिनेटर धर्मेश शाह जी। हमारे बैच में जब भी कोई प्रॉब्लम आता है, पर्दे के पीछे के जो कलाकार होते हैं ये लोग होते हैं, और जब कोई भी प्रॉब्लम आ गया तो हम उन्हें अगर कॉल करें, एक मैसेज भी डाले, तो 10 या 15 मिनट के अंदर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो ऐसे हमारे बीसी बीसी भैया हमारे आज आनंद उत्सव में शामिल हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। आप तड़ेगांव दाभाड़े के रहने वाले, पुणे जिले में आता है ये गांव। भैया जी 1 साल से गीता परिवार से जुड़े हुए हैं। एज ए टेक्निकल असिस्टेंट से उन्होंने सेवा यहाँ पे शुरू की थी। स्कूल बैचेस के जो मैनेजमेंट टीम है उनमें भी भैया जी थे। और टेक्निकल ट्रेनिंग का जो ग्रुप है उनकी भी वहां पे भी भैया एज ए लीड काम करते हैं, और वहां उन्होंने मार्गदर्शक के रूप में भी अपनी सेवा दी है। तो ऐसे भैया धर्मेश शाह जी आपने बैच कोऑर्डिनेटर है, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस आनंदोत्सव में। जय श्री प्रणाम कृष्णा। दीदी, आपको भी प्रणाम, आपको भी प्रणाम दीदी। आपने मुझे इतने सहजता से यहाँ पे बताया, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन मैं तुच्छ सेवक हूँ, सेवा में प्रस्तुत हूँ। कभी भी कुछ काम आए, मैं जितने भी लोगों के काम आऊँ, मुझे आनंद आएगा दीदी। धन्यवाद जी भैया, हम सब सेवक ही है यहाँ पे, जी। भगवान की सेवा के लिए बैठे, वो करके ठीक। लेते हमसे सब कुछ। चलो सूर्य दीदी, अब आगे शुरू करें प्रोग्राम आगे का। हाँ हाँ हाँ। दीप प्रज्वलन के बाद अ, प्रमुख अतिथि आएंगे तब उनके बारे में मैं बोलूंगी। उमा दीदी आप पधारी है हमारे मंच पर, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे प्रमुख अतिथि उमा जी गुप्ता आज हमारे यहाँ मंच पर पधारी है।
बहुत बढ़िया हस्ती है। जय श्री उनका कृष्ण लहजा दीदी। बहुत, हाँ। मगर अभी वो बाद में बोलेगी। तो अभी मैं सिर्फ हृदय से आपका स्वागत करती हूँ हमारे मंच पे, और हमारा कार्यक्रम आगे चलता रहेगा। जय श्री अ, कृष्ण दीदी। हाँ, जय श्री कृष्ण। दीदी एक बार आपको वीडियो बता दीजिए ना, उमा जी। जी दीदी। हाँ, हाँ, आशु भैया का वीडियो चला दी, तब आ गए ना गेस्ट भी हमारे। हाँ, हाँ, हाँ। उमा जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दीदी। सबसे पहले तो मैं इस ग्रुप के सभी ऑर्गेनाइजर्स का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने ये क्षण मुझे याद किया और ये अवसर दिया कि इस अनुपम गीता गंगा में बहने के लिए मुझे कुछ क्षण और मिले। तो सभी साधकों से मैं उनका धन्यवाद करते हुए यही कहना चाहूंगी, श्री कृष्ण के सामने हम अपने आप को ऐसे ही सरेंडर करके चले जैसे कृष्ण के साथ गवाले चलते थे। कृष्ण के साथ जब गवाले चलते थे तो गायों के पैरों से जो उठती थी, धूल उठती थी, उसी से वो ग्वालों का मन इतना स्वच्छ हो जाता था कि वो चलते चलते अनजाने में ही कृष्ण के साथ इस भवसागर से पार हो गए। इसी तरह से अगर इस गीता की गंगा में हम कृष्ण की सेवा में लगातार सरेंडर भाव से जुड़े रहेंगे, तो कैसे चारों धाम की यात्रा पूरे करते करते ये गीता गुंजन हमारे मन में जब होने लगेगा, तो आप देखेंगे कि इस भव सागर की जितनी भी मुश्किलें हैं वो हम बहुत आसानी से पार कर जाएंगे। तो सभी साधकों से मेरा यही अनुरोध है कि आप अभी तो आपने भक्ति का, पुरुषोत्तम योग का बीज अपने अंदर रोपण किया है, मगर इस बीज को इतनी अच्छी तरह से पालें कि चारों धाम की यात्रा पूरी करते करते आपके अंदर गीता गंगा बहने। धन्यवाद। दीदी आपको अभी बोलना, ये तो शुरुआत हुई है। ये तो आपका प्रारंभिक परिचय हो गया। अब दीदी मंच पे आ गई है तो जितना मुझे मालूम है उतना मैं बताती हूँ। दीदी एक बहुत ही सफल और प्रतिथयश न्यूट्रिशन डॉक्टर है। दिल्ली में रहते हैं। उनकी 30 साल से वहाँ वो क्लिनिक चलाती है, एनर्जी हीलिंग का और न्यूट्रिशन की बहुत अच्छी प्रैक्टिस है उनकी। और ये इतना पेशा संभालते हुए और हजारों लोगों को स्वस्थप्रद बनाते बनाते वो गीता जी की गंगा में, गीता जी के घाट पर आ पहुंचे योगा योग से। और इतनी डूब गए वो गंगा जी के इसमें, इतना बार बार डुबकियां लगा लगा कर इतने सचैल स्नान करके निकले हैं वो कि मन और तन सभी शुचिर्भूत हो गया है। और ज्ञान गंगा आप ही में भगवान कृष्ण जी ने उनकी हृदय में प्रवाहित की है। तो बहुत अच्छे से वो गीता जी की सेवा कर रहे हैं। अभी एक बैच को पहले टेक की सेवा दी, अभी मैं L2 की बैच जो लेती हूँ वहां भी वो सेवा देती है और खुद अभी सीख रही है। गीता पढ़े पढ़ाए जीवन में लाए, उन्होंने उल्टा किया, टेक की सेवा देने लगे हैं। तो सेवा भी दे रहे हैं, जीवन में उतार रहे हैं और पढ़ भी रहे, तीनों एक साथ कर रहे हैं। तो उनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है। और भी बीच में वो बोलेंगे और हमको अनुग्रहित करेंगे। जय श्री कृष्ण दीदी, आपका स्वागत है। जय अब श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ, हाँ, सिंधु दीदी आगे बोलिए, आप किसका है भजन वगैरह, भजन मनोगत किसका प्रस्तुत कर रहे हैं आप? अब गीता दीदी। आपके सीक्वेंस के हिसाब से एक एक को अनम्यूट कर, आप एक एक को अनम्यूट करते रहिए अभी। मनोगत है सुनीता दीदी का। हाँ, सुनीता जी पधारिए मंच पर। वीडियो ऑन कीजिए, जी वीडियो ऑन कीजिए आपका। जी दीदी, मैं झारखंड धनबाद से हाँ हूँ। और दीदी अभी आपका वीडियो नहीं दिख रहा। दीदी वीडियो दीजिए। हाँ सिंधु दीदी, उनको स्पॉटलाइट कीजिए उनको। क्या हो गया? ठीक हाँ, है। आ गए सामने। बोलिए। झारखंड धनबाद से हूँ दीदी। हाँ, और हाल में ही ज्वाइन की हूँ L1
पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है। भैया को अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ बोलिए। अनम्यूट नहीं है? इससे पहले धर्मेश भैया को। अरे हाँ, L1 और L2 कर दी, उसके बाद फिर बीच में छूट गया क्या अच्छा कि पहले तबीयत खराब हो गया था, तो हाँ उसके लिए हाँ हाँ मुंबई जाना पड़ा। और इलाज के दौरान फिर वहीं 4 महीना रहे हैं, उसके बाद फिर आए तो फिर से ज्वाइन किए। बहुत अच्छे। और इसलिए दीदी, कैसे लग रहा है आपको? दीदी बहुत अच्छा लग रहा है। इससे मतलब बहुत तरह का परेशानी जो था, जिसके कारण ज्ञान के कारण, गीता के ज्ञान के कारण आज उस सारे परेशानी से मैं निकल पाई हूँ। इसलिए वाह फिर से मैं पढ़ने का मतलब कोशिश कर रही हूँ कि आगे और बहुत दीदी, अच्छा। बस इतना ही बोलना था दीदी। हाँ भजन बोलने वाली हैं दीदी आप? आप भजन बोलने वाली है? नहीं नहीं दीदी, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद कृष्ण धन्यवाद। दीदी। अब लगे रहिए गीता जी के मार्ग पे। अच्छा लगा आपको, परेशानियों से दूर हो गए तो अब इनकी हाथ मत छोड़िए भगवान का। बहुत बढ़िया। नहीं दीदी, आगे आपके कारण मैं आगे बढ़ी हूँ। हम्म, आज गीता के कारण, ज्ञान के कारण ही आज मैं इतना आगे बढ़ी हूँ, जिसके चलते मुझे किसी तरह कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और इसीलिए फिर से मैं क्लास कर रही हूँ ताकि आगे और बढ़ सकूं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभिनंदन और शुभेच्छा। दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण दीदी। हाँ सिंधु दीदी अगला नाम दीजिए अब। जनक जी। जय श्री कृष्ण। हाँ जय श्री कृष्ण। दीदी मैंने L1 स्टार्ट किया। उसके बाद मैं कुछ किसी कारणवश कुछ दिन ज्वाइन नहीं कर पाई। अभी 1 हफ्ते से मैं रेगुलर हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सोच नहीं सकती थी कि मैं कभी संस्कृत में श्लोकस पढ़ पाऊंगी। भगवत गीता क्या हमेशा पढ़ती थी, पर मुझे एक कमी लगती थी। मैं सोचती थी कि श्लोकस मुझे पढ़ने नहीं आते थे, तो मैं अपने ग्रुप में किसी और को बोलती थी श्लोकस पढ़ने के लिए। पर आज 1 हफ्ते में मैंने इतना इम्प्रूव कर लिया, मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हो रही है। और जब ये डिफरेंस तब पता चला जब 12वें अध्याय का मैं खुद करने लगी। तो मेरे को इतने अच्छे, बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन आप इतने अच्छे से करवा देते हैं कि मैं जल्दी से बोलने लग जाती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद धन्यवाद। जय श्री और भजन था शायद मेरा। जी दीदी। बोलिए जी। अभी आपको अच्छा लग रहा है ना क्लास में? बहुत अच्छा लग रहा है दीदी, आप इतने अच्छे से कराते हैं कि एकदम समझ में आ जाता है और बोलने लग जाते हैं, तो उसके बाद बहुत खुशी होती है कि मैं बोलना सीख गई श्लोकस। वाह थैंक यू, वाह। बहुत अच्छा लगा। हाँ मेरा भी ये अनुभव रहा कि जब छोटा बच्चा पहली बार बोलने लगता है तो उसको जितनी खुशी होती है और उसके माँ को सुनकर जितना, आप लोग जब इतने शुद्ध उच्चारण के साथ बोलने लगते हैं तो हमको भी वही खुशी होती है। हाँ जी। बहुत अच्छा लगता है। हाँ, चलो बोलिए, भजन प्रस्तुत कीजिए आप क्या। अनमोल तेरा जीवन यूं ही समा रहा है, किस और तेरी मंजिल किस और जा रहा है। सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए, पल भर का क्या भरोसा ये जान निकल न जाए। गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है, किस और तेरी मंजिल किस और जा रहा है। जाएगा जब जहां से कोई न साथ देगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जा तू लेगा। कर्मों की है ये खेती फल आज पा रहा है, किस और तेरी मंजिल किस और जा रहा है। ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा, सुख में सभी है साथी दुख में न कोई तेरा। तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है, किस और
ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत सुंदर है दीदी। अब किसी और जाना नहीं है और उलझन में पड़ना नहीं है। अब गीता जी बहुत की राह सुंदर। पे लग गए हो तो अभी कहीं उलझन सब मिट जाएगी आपकी। और जनक किसी दीदी, और ने आप तो जितना बोल रही थी, आपके बोलने से तो हम सीधा अंतर मतलब कहीं और पहुंच गए थे। हम सिर्फ आपके स्वर हाँ सुनाई दे रहे थे बस, और आप भी इतने तल्लीन होके गा रहे थे। थैंक यू। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने गाया। बहुत और मैं मीठी वैसे भी आवाज इसके और बहुत वर्डिंग्स बढ़िया बहुत भाव अच्छे थी। हैं। जी जी, थैंक यू और सो ऐसे मच। और ऐसे लग रहा था आप सब हमारे लिए गा रहे हैं, हमारी मन की उलझन को आप नृत्य कर रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो। हम भी मैं ऐसे ही बैठे हुए हैं। बस बहुत दीदी, सुंदर। अपने लिए ही गाती हूँ आगे भी आप दीदी। यही भाव रखिएगा। आपकी सारी शिक्षा ऐसे ही आराम से पूरी हो जाएगी। कब पूरी हो जाएगी वो आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा दीदी। बस बिल्कुल। बहुत अच्छा है, बहुत थैंक अच्छे यू दीदी। सो जय मच। श्री कृष्ण। धन्यवाद, अभिनंदन दीदी। हाँ सूर्या आगे दीदी, आप बोलिए। भैया का वीडियो चलाइए पहले, आप आशु भैया का। हाँ जी। रेखा दीदी, उससे पहले मैं एक थोड़ा सा समय लेना चाहता हूँ। मुझे चलेगा सभी साधकों को एक संदेश देना है। चलेगा, चले बोलो अ, भैया। भैया आपका आपका वीडियो ऑन कीजिए ना भैया। मेरा वीडियो ऑन ही है दीदी। हाँ नहीं है भैया, भैया का वीडियो। दीदी दीदी स्पॉटलाइट कीजिए, नहीं दिख रहा। स्पॉटलाइट कीजिए भैया को। कर रही हूँ। नहीं दिख रहा अभी। हाँ हाँ, हो रहा है। स्पॉटलाइट की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे हाँ सिर्फ बस एक संदेश दिख देना रहा है है आप। सभी को। बोलिए। सभी साधकों को मेरा ये निवेदन है कि कुछ आकस्मिक कठिनाइयों की वजह से हमने आनंदोत्सव 2 दिन 3 दिन पहले लिया है, जिसकी हाँ वजह से हमारा जो रिवीजन है वो मंडे को फिर भी होने वाला है। ये सभी साधकों ने ध्यान में रखना है। तो मंडे को रिवीजन होने वाला है। आज आनंदोत्सव खत्म हो गया, इसका मतलब आपने कल से क्लास में नहीं आना, इसे नहीं होना है। सोमवार को, मंडे को आपने रिवीजन के लिए इसी समय, मतलब जो आपकी रोजाना जो समय है कक्षा की, उसी समय आपने ज्वाइन होना है। ये सभी साधकों ने ध्यान में रखना है। ये रिवीजन करनी है। और अगर कुछ पूछना है आगे के बारे में तो उस वक्त आप पूछ सकते हैं सारे लोग, ठीक है। और सभी साधकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे की कक्षा के लिए। मैं समय ज्यादा नहीं लेता हूँ, मैं अभी निकलता हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। थैंक यू धन्यवाद भैया, भैया। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद। जय श्री जी कृष्ण। जी, रेखा दीदी, आज के कोई पोस्ट आप अभी व्हाट्सएप पे मत डालिएगा, और कोई रिकॉर्डिंग जो भी है वो मंडे के बाद डालेंगे। इसीलिए नहीं डाला भैया। आमंत्रण पत्र भी हम डालते हैं, इनविटेशन कार्ड। मैंने निमंत्रण कोई पत्रिका भी भी इसी ग्रुप में डाले, कोई भी दूसरे को किसी को नहीं स्क्रीनशॉट भेजा। फोटोग्राफ ग्रुप पे मत डालिएगा। हाँ और हाँ, जो भी है कुछ भी मंडे नहीं के डाला, बाद कीजिएगा, ठीक है दीदी। इसीलिए नहीं डाला चलिए, जय कि श्री कृष्ण। और हाँ उमा दीदी, चर्चा आपको होगी। सादर प्रणाम। उमा दीदी, सादर प्रणाम जय आप। श्री जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज्ञा आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण भैया। अब हाँ आशु भैया का हाँ, वीडियो चलाइए दीदी। ऐसे लगता जय है भैया श्री कृष्ण। अत्यंत आनंद का विषय है कि आज अपनी इस गीता यात्रा के पहले चरण को पूर्ण करके हम आनंद उत्सव मना रहे हैं। हम सबके जीवन में भगवत गीता आ गई, ये भगवान की अद्भुत कृपा हमारे पर कर गई है। पता नहीं हमारे कोई इस जन्म के पूर्व जन्मों के पुण्य है, या हमारे पूर्वजों के पुण्य है, या किसी महापुरुष संत की कृपा दृष्टि हम पर पड़ गई, जिसका ऐसा हमारा भाग्योदय हो गया कि हम गीता से जुड़ गए। भगवान की कृपा के बिना इस मार्ग पर कोई लग ही नहीं सकता। और इसलिए मैं कहते आया हूं कि हमने गीता जी को नहीं चुना है, बल्कि हम ही चुने गए। अब जब हम चुन ही लिए गए तो अब सब हम सार्थक प्रयास करें, प्रामाणिक प्रयास करें कि हमारा जीवन कृतार्थ हो जाए। कोई भी बाधा पड़ जाए, कितना भी अपने स्केड्यूल्स को मैनेज करना पड़े, लेकिन अब ये यात्रा छूटे नहीं। कैसे भी करके मैं इस यात्रा को अपने जीवन का आवश्यक अंग बना लूं।
एक एक बातें छोटी छोटी हमको सिखाई गई। वर्षों की खोज हमारी पूरी हो गई। हमने क ख ग घ क वर्णमाला से लेकर ह्रस्व दीर्घ आगात आदि क्या क्या सीखा है। अब हमको ये अभी भी हमारे कुछ लोगों के उच्चारण बिल्कुल शुद्ध तो नहीं हुए होंगे, लेकिन हम में सबको ये विश्वास तो आ गया होगा कि हम ये कर पाएंगे। और आगे L2, L3, L4 तक पहुंचते पहुंचते तो एकदम शुद्ध उच्चारण आप करने लग जाएंगे, उसकी चिंता मत करिए। इतनी सुंदर परीक्षाएं भी आपके सामने आई। आपके प्रशिक्षक महोदय महोदया ने आपके ऑडियो को करेक्शन करते 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 बाद में आपको कहा कि आप एक वीडियो बना के भेजिए, और आपने भी एक तुरंत अपना PDF उठाकर वीडियो बनाकर भेज दिया, और एक सुंदर सा गीता गुंजन का सर्टिफिकेट आपको आ गया, वरना आने वाला होगा। अभी तक किसी ने वीडियो नहीं भेजे हो तो तुरंत भेज दीजिएगा, चिंता मत करिएगा, शर्म मत करिएगा। इससे बढ़िया अवसर मिलेगा नहीं, गीता जी का प्रमाण पत्र आपके हाथ में आ जाएगा। आगे चलकर तो आपको गीता जी की कंठस्थीकरण परीक्षाएं करने का भी अवसर मिलेगा। आवश्यक नहीं है, वो ऑप्शनल है। कोई भी परीक्षा कभी आवश्यक नहीं है। गीता परिवार पूर्णतः निःशुल्क है और बिना किसी बॉदरेशन के आपको पूरे 18 अध्याय सिखाने के लिए प्रतिबद्ध है। हजारों हजार लोग हर महीने कंठस्थ करके परीक्षाएं दे रहे हैं। ऐसा अद्भुत काम चल रहा है। 1300 से अधिक जूम कक्षाएं, 18 समय सत्र, 12 भाषाएं, 5000 से ज्यादा गीता सेवी, ऐसा ही अद्भुत भगवान का ज्ञान यज्ञ चल रहा है। आप भी गीता सेवी बन सकते हैं। seva.learngita.com पर जाकर 36 डिपार्टमेंट में कोई सेवा तो मैं अपने लिए चुन लूं। अरे कुछ नहीं कर सकता हो तो कुछ लोगों को कॉल करके मोटिवेट ही करूं, उनका स्वागत ही करूं। कोई तो सेवा अपने लिए चुन लेना है। अपने जीवन में गीता को लाने का प्रयास करें। पूज्य स्वामी जी महाराज हम लोगों को कहते, गीता पढ़े पढ़ाए जीवन में लाए, और इसके लिए सर्वाधिक उपयोगी है विवेचन सत्र। 12वें और 15वें अध्याय के विवेचन सत्र आपने सुने हैं। आगे L2, L3, L4 में भी आपको सब अध्यायों के विवेचन सत्र सुनने को मिलेंगे, जरूर उनको सुने। गीता जी के PDF के प्रिंट आपको निकालने को कहे जाते हैं। अब तो उसकी सुविधा के लिए ये पुस्तक भी आ गई है, 4 भाषाओं में आ गई, बाकी भाषाओं में आने वाली है। तो ये भी store.learngita.com से आप ले सकते हैं। एक और विशेष बात, गीता जी का प्रचार हम कर सकते हैं। इस प्रकार की प्रचार सामग्री learngita.com/प्रचारक पर जाकर आप निःशुल्क अथवा पैसे देकर मंगा सकते हैं। बैनर, पोस्टर और इस तरह के पैम्फलेट्स सब भाषाओं में उपलब्ध हैं। अपने अपने शहर में, गांव में, कस्बों में हम इसका खूब प्रचार कर सकते हैं और पुण्य कमा सकते हैं। भगवान ने 12वें अध्याय में कहा है, भैया जो कुछ करना स्थिर मत रोके करना, और इसलिए अब हम स्थिर मत हो जाएं, हमारा ध्यान भटके नहीं, हम किसी भी प्रकार से गीता जी से छूटने ना पाए, और प्रयास करके अब हम अपनी इस गीता यात्रा को L4 तक पूरा करेंगे। गीता जी का खूब प्रचार करें और नए नए लोगों को इसमें जोड़ते रहे। सोशल मीडिया पे गीता परिवार के हैंडल्स है, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, उसको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, उसका भी प्रचार करें, और इस गीता यात्रा से जुड़कर गीता जी को पढ़ना सीखे, इसमें कुछ सेवा करे और अपने जीवन में इसको लाकर अपने जीवन को विजयी बनाए। ऐसी शुभ प्रेरणा पूज्य स्वामी जी महाराज के वचनों को लेकर, भगवान की कृपा को लेकर हम लोग आगे बढ़ते रहे और इस मानव जीवन को सफल करे, ऐसी प्रार्थना करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन, शुभकामना देता हूं। आइए दीर्घ काल तक गीता जी के सहयात्री होकर हम सब इस आनंद उत्सव को सदा सदा के लिए अपने जीवन का अंग बना लें। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, वंदन। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण भैया। बहुत सुंदर मार्गदर्शन मिला। हमेशा की तरह लगा कि आशु भैया सामने बैठ के समझा रहे हैं सब चीज। बहुत बैटरी बढ़िया चार्ज हो गई सबकी। दीदी आगे बढ़िए। सिंधु दीदी अगला नाम। राधा देवी दीदी। हाँ कृष्णा। हाँ दीदी, आपके बारे में भी कुछ बताइए, क्लास के बारे में बताइए, फिर आपका भजन प्रस्तुत कीजिए।
हाँ जी जी दीदी, जय हाँ श्री कृष्णा। सभी को, सभी गुरुओं को वंदन। दीदी उनका स्पॉटलाइट कीजिए उनको। क्या हुआ दीदी? हाँ अभी, हाँ आ गए। हाँ सभी गुरुओं को वंदन। हाँ बोलिए। मैं कैंसर से जूझ रही थी, अभी गीता चालू करे बाद में मेरा बहुत इन्फेक्शन कम हो गया। क्या बात है, वाह। हाँ दीदी, 2000 था इन्फेक्शन, 35 आ गया। क्या बात कर रहे हैं, माय बड़ी हाँ बात गॉड। है, ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई ये तो। बहुत हाँ बढ़िया बस। बात है। आप डिटेल में बोलिए आपके बारे में। ये अनुभव हाँ बहुत इंस्पायरिंग है। मैं 1 महीने से बहुत परेशान थी, पेट में बहुत तकलीफ थी, फिर पेट स्कैन वगैरह सब किया, फिर एक इन्फेक्शन बहुत है बोल के बोले डॉक्टर, थोड़ा परेशानी आ गई थी। लेकिन अभी गीता जी का क्लास चालू करे जब से 1 महीने के अंदर मेरा 35 आ गया। वाह, धन्यवाद भगवान। आगे भी क्लासेस शुरू रखो, पूरा क्योर हाँ हो जाएगा बहुत, आपका आप कैंसर। पूरा जी पूरा दीदी। इसमें से बाहर पड़ोगे आप। रात दिनों गीता का गुंजन कानों में, वाणी में और हृदय में चलने दो। आप पूरे जरूर इसमें से बाहर निकलोगे। हाँ दीदी, आप लोगों का आशीर्वाद है सब। हाँ हाँ हाँ, वो भगवान भगवान की का कृपा आशीर्वाद है। है आप आपके इतना ऊपर। आप इतना भगवान की अच्छा कृपा। पढ़ा रहे हैं तो दिल लगा के पढ़ भी रहे हैं हम लोग। बहुत आपका सुंदर, बहुत बहुत। बहुत धन्यवाद है। सेकंड लेवल के लिए भी रजिस्ट्रेशन करो दीदी। हाँ जी जी, करती दीदी। हाँ बीच में मत छोड़ो। और हाँ वीडियो भी बना के भेजो। तुम अब 31 तारीख तक लास्ट डेट है वीडियो भेजने की, 15वें अध्याय की। हाँ हाँ दीदी, वो भेजूंगी। करके भेजो, जैसे भी बनेंगे अपने से बना के भेजेंगे, भेजो। सब लोग भेजेंगे। हाँ हाँ दीदी, हाँ अभी इतना तो मेरे को संस्कृत आता नहीं है, फिर भी अच्छा नहीं, पढ़ने आ रहा। बहुत अच्छे उच्चारण है आपके। आप बहुत सुंदर बोलती है, मैं हर रोज सुनती हूँ ना आपको। मैं बताती हाँ, हूँ, आप अच्छा होता आप भी एक एक अक्षर सिखाते हैं तो थोड़ा आ जाता है। बहुत बढ़िया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जय श्री बहुत अच्छे से पढ़ तक पाएगी आप। ये डर मन में बिल्कुल मत रखना कि मुझे संस्कृत नहीं आता, संस्कृत कठिन है। ये डर निकाल लो मत दिल से। इसीलिए तो हाँ गीता हाँ के दीदी। क्लासेस शुरू हो गए। हाँ दीदी, अभी बहुत चालू है, अच्छे से पढ़ अभी पाएगी आप। सीखने की बहुत कोशिश कर रही हूँ। हाँ, मैं गुरु वंदना करती हूँ। बोलिए गुरु बोलिए। गुण, गुरु गुणों की खान है, गुरु करे कल्याण। जिनको गुरु नहीं मिले वो नर पशु समान। 3 लोक 9 खान में गुरु से बड़ा न कोई। करता करे सो न करे, पर गुरु करे सो होय। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम। सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम। मेरी नाव बवर ढोले उसे पार लगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। इस तन में समाये हो, उसे न, नाथ जगाओ तुम। इस इस तन में समाये हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। नित्य माला जपूं तेरी, नई दिल से भुला देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। इस घर बार छोड़ मैं जीवन से खेला हूँ। दुख का मारा हूँ, मेरे दुखड़े मिटा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं सबका सेवक हूँ, तेरे चरणों का चेहरा हूँ। इस जग में अकेला हूँ, तेरे दर का भिखारी हूँ। मेरे दोष मिटा देना, गुरुदेव करके मुझको अपना लेना। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत सुंदर दीदी। आपका समर्पित भाव देख के मन गदगद हो गया। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। उद्धार पतन अब मेरा है, भगवान तुम्हारे हाथों में। यह भाव तुम्हारे एक एक शब्द में और आपके बॉडी लैंग्वेज से छलक रहा था। और जब इतना समर्पित भाव है तो भगवान आपका उद्धार जरूर करेंगे।
आपकी नैया जरूर पार लगाएंगे। उन पर विश्वास रखिए और उनके दिखाए मार्ग पर, गीता जी के मार्ग पर चलते रहिए। हम सबकी शुभकामना आपके साथ है। बहुत बहुत अभिनंदन दीदी। जल्द से जल्द आप बहुत ठीक हो जाएंगी, भगवान पे भरोसा रखिए। जय श्री कृष्ण। हाँ, जय बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, और हमेशा प्रफुल्लित और खुश रहिए, बिल्कुल दुखी मत होना और खुश रहना कि मैं योग्य मार्ग पे चल रही हूँ और भगवान के कृपा की छाया में हूँ। इतना भरोसा रखिए तो आनंदी रहना, तो उससे ज्यादा पॉजिटिव थिंकिंग और आपको इससे बाहर आने में ज्यादा मदद होगी। जी ठीक है दीदी, जय श्री कृष्ण। एक हाँ। बात मैं सभी को कहना चाहती हूँ कि अब 4:40 होने वाले हैं, तो इस 4:40 पर हमारा ये मीटिंग खत्म हो जाएगी। तो सभी से नम्र निवेदन है कि और खत्म होने के बाद में और इसी लिंक से कार्यक्रम हम आगे शुरू करेंगे, क्योंकि इसी लिंक से ज्वाइन होना है सभी को। ये मीटिंग बहुत खत्म होने के बाद क्लास की इसी लिंक से फिर से ज्वाइन होना है। जो भी हाँ, कार्यक्रम बचा हुआ है हमारा आगे चलेगा। बहुत 40 सुंदर मिनट का कार्यक्रम समय है। रहता है। अभी तो सबको सुनना है। एक दीदी को सुना तो मन इतना गदगद हो गया। हाँ, अभी कार्यक्रम सबको बहुत सुंदर है, तो सभी को ज्वाइन होना है और सभी को हाँ, कार्यक्रम हाँ। अटेंड